नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी हैं और जिस तरह से महाकुंभ में स्नान की तैयारियां चल रही हैं वो कब कब होगा और किनको किनको स्नान करने भेजा जाएगा, किसका स्थान पहले होगा, हम इनसे जानेंगे। गुरुजी, जिस तरह से स्नान पर अब चर्चा शुरू हो गई है कि स्नान कब होगा, जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसमें किसका किसका सबसे पहले कौन करेंगे, अखाड़ों की अगर हम बात करें। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारी लिस्ट आई है और हमारी परंपरा है, हमारे सन्यासियों के पहले स्नान होते हैं, उसके बाद हमारे बैरागी संप्रदाय के स्नान होते हैं, फिर उदासी संप्रदाय के स्नान होते हैं। और ये प्रक्रिया सुबह से लेके 7-6 बजे से लेके शाम तक चलती है, क्योंकि हमारे साथ लाखों की संख्या में भक्तगण होते हैं। हर अखाड़े के इतने भक्त हैं, इतने साधु, इतने संत हैं कि एक अखाड़े को स्नान कराने में बहुत समय लगता है। और हम सबका प्रयास है, स्नान का पर्व है, करोड़ों की जनता आनी है और हम जनता को कहना चाहेंगे, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखती है वहाँ डुबकी लगाइए। देखिए, पुण्य खाली संगम में नहीं मिलेगा, जहाँ भी गंगा माँ है, जहाँ भी गंगा जी आप देखेंगे वहाँ डुबकी लगाइए। जिनके आसपास गंगा जी नहीं है उनके लिए एक बहुत ही हमारा जो शास्त्रों में वर्णन है, जहाँ भी जल है, जहाँ भी नल है वहाँ पर स्नान कीजिए, आपका महाकुंभ का स्नान हो गया। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें संगम की ओर सबको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। गंगा मैया बहुत लंबी है, बहुत दूर तक फैली हुई है, आपको जहाँ भी गंगा मैया दिखाई दे वहाँ पे आप स्नान कीजिए। पुण्यकाल का जिक्र हो रहा है, ये पुण्यकाल कहा जा रहा है वर्षों बाद आया है, ये पुण्यकाल क्या है? देखिए, आपने देखा होगा, ऐसा हमारी मान्यता है, हमारी आस्था है, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास है। जब समुद्र मंथन हो गया, देवदानों में आपस में विवाद हुआ, अमृत कौन लेगा, अमृत कौन पिएगा। देव ने कहा, जो हमारे देवता थे, अमृत का असली हकदार जो अधिकारी हम है। दानों ने कहा नहीं, असली अधिकारी हम है। दोनों में विवाद हुआ और देवता अमृत कलश को लेकर प्रयागराज में पहुँचे। कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी, कुछ हरिद्वार में गिरी, कुछ उज्जैन में, कुछ नासिक में। और हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है, जिस समय समुद्र मंथन के समय जो उस समय वार, तिथि, योग, करण, नक्षत्र और हमारी जो ग्रहों की चाल, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, जैसे उस समय जो है जो सूर्य भगवान है वो मकर राशि में है और हमारे बृहस्पति है वो वृष राशि में थे। ये सब जितनी भी गणना है, जो इसकी कैलकुलेशन है, वो सब देख करके फिर घोषणा की जाती है कि महाकुंभ का पर्व इस तिथि को होगा। और ये जो महाकुंभ है 140 साल के बाद आया है। कहने का तात्पर्य है कि 12 महाकुंभों के बाद ऐसा महाकुंभ आया है कि इसमें गंगा में स्नान करने से जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुई है उससे मुक्ति मिलेगी, हमारा प्रायश्चित हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जितने हमारे भक्तगण हैं, जो भी हमारे सनातनी हिंदू है, सभी आए, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। माँ गंगा पाप धोने के लिए बैठी हुई है और माँ गंगा आपके पाप भी धोएगी, आपको मोक्ष भी देगी और माँ गंगा का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहेगा। गुरुजी, जिस तरह से स्नान को लेकर अखाड़ों का निर्णय हुआ है, सबसे पहले कौन स्नान करने जाएगा, कितने बजे जाएगा, अगर हम क्रम की बात करें? अभी आप देखेंगे, सबसे प्रथम हमारे सबसे जो गंगा किनारे जो अखाड़ा है, महानिर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, ये अखाड़ा पहले स्नान करेगा। उसके बाद उनके बगल में निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, इनका स्नान होगा। फिर उनके आपने बिल्कुल समीप में आप पाएंगे जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये हमारे सन्यासी अखाड़े, इनका स्नान होगा। फिर आपने आगे देखा होगा हमारे बैरागी अखाड़े हैं, उनका स्नान होगा और सामने हमारे उदासी अखाड़े हैं, उनका स्नान होगा। हमारी जो इसका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और सभी जितने भी हम अखाड़े हम तैयारी में लगे हैं कि हमारा स्नान बहुत अच्छा हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो और महाकुंभ हमारा ऐसा हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा लगे कि वैसा महाकुंभ कभी हमने आज तक किया नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। गुरुजी, एक सवाल है, जूना अखाड़ा पहले स्नान की बात कह रहा था, जूना अखाड़े के लोग कहते थे कि हमें पहले स्नान की अनुमति मिलनी चाहिए, क्या इस पर निर्णय क्या सामने? देखिए, मुझे स्वयं बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, मेरे मन में जो पीड़ा है मैं दिखा नहीं सकता।
एक अध्यक्ष होने के नाते उदासी अखाड़े हैं उनका स्नान होगा। हमारी जो इसका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और सभी जितने भी हम अखाड़े हैं तैयारी में लगे हैं कि हमारा स्नान बहुत अच्छा हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो और महाकुंभ हमारा ऐसा हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा लगे कि वैसा महाकुंभ कभी हमने आज तक किया नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। गुरुजी एक सवाल है, जूना अखाड़ा पहले स्नान की बात कह रहा था। जूना अखाड़े के लोग कहते थे कि हमें पहले स्नान की अनुमति मिलनी चाहिए, क्या इस पर निर्णय क्या सामने? देखिए, मुझे स्वयं बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। मेरे मन में जो पीड़ा है मैं दिखा नहीं सकता। एक अध्यक्ष होने के नाते मेरे भी कोई कर्तव्य थे, लेकिन हम सन्यासियों के आपसी राजनीति के कारण वो हो नहीं पाया। मैं कहना चाहूँगा, जूना अखाड़ा एक अखाड़ा नहीं है, जूना अखाड़े में कई अखाड़े हैं। आपने देखा होगा जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़ा भी है, जूना अखाड़े में SC अखाड़ा भी है, दत्त अखाड़ा भी है, OBC अखाड़ा भी है और मैंने स्वयं गांधीनगर गुजरात से SC ST OBC के 4 महामंडलेश्वर बनाए थे। बना तो लिए, अब कहाँ देंगे? हमने जूना अखाड़े में उनको रखा। मैं समझता हूँ जो हमारे जूना अखाड़े के श्रीमंत हरिगिरि जी महाराज है, अगर उनको भारत रत्न मिले मैं समझता हूँ वो भी बहुत कम है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सनातन के लिए काम किया है, पूरे समाज के लिए काम किया है, समाज के उत्थान के लिए काम किया है। और हमारे परंपरा ये होती है कि जो हमारे सन्यासी अखाड़े होते हैं, 7 अखाड़े, यही आपस में तय करते हैं पहला स्नान कौन करेगा। और हमारे 2 अखाड़े हैं जो अलग है, हम लोगों से अलग है। और अगर माना जाए हम बहुमत के आधार पे भी स्नान तय कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा मेले में कोई ऐसा विवाद ना हो, हमारा मेला दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो। जो हमने संदेश पहले आज तक भेजते आए हैं वो हमारा प्रयास है कि हमारा महाकुंभ का पर्व ऐसा हो कि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि भैया सन्यासियों का मेला ना भूतो ना भविष्यति न कभी हमने देखा और आगे भी बहुत मुश्किल है। कहने का तात्पर्य है अभी हमारे पास समय है, अगला स्नान और भी है, हम प्रयास करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा सरकारें बहुमत के आधार पर चलती है, सर्वसम्मति हर जगह नहीं होती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं अगली बैठक बुलाऊंगा और मैं समझता हूँ बहुमत के आधार पे हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें SC ST OBC किन्नर समाज को आगे लाना पड़ेगा। मुझे वो दिन भी याद है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रयागराज में आए थे। वो संतों के पास नहीं आए थे, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जितने भी हमारे समाज है उनको पाँव धोए थे, सबको याद है। और अगर हम ऐसे समाज को पहले स्नान करने दें, ये हमारा बड़पन होगा। मैं समझता हूँ मेरा प्रयास रहेगा, अवश्य ये कार्य होगा और इसी महाकुंभ में होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।